हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 अंक का होता है। इसके अलावा यदि आप मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के ज़रिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इज इन द सेकेंड फ्लोर। तो देखिए, यहाँ पे जो है इज इन द सेकेंड फ्लोर के स्थान पे आप इज ऑन दी सेकेंड फ्लोर लेंगे, क्योंकि अर्थ है वह दूसरे तल्ले पर है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आवर ऑफिस इज ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द स्काई स्केपर, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। तो देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, यानी होता है ABLUTIONS। इसका अर्थ होता है आपको स्नान। ठीक है, क्या होता है? स्नान या प्रक्षालन। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ABLUTIONS। ठीक है, उसके बाद देखिए बाथिंग मतलब क्या होता है? बाथिंग मतलब होता है स्नान करना। बाथिंग मतलब होता है स्नान करना। ठीक है, बाथिंग मतलब होता है स्नान करना। स्ट्रीमिंग मतलब होता है भाप लेना। स्ट्रीमिंग मतलब भाप लेना। ठीक, भाप लेना। और सॉल्यूशन मतलब होता है समाधान। ठीक है, सॉल्यूशंस मतलब क्या होता है? तो समाधान होता है, समाधान। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता है बियर द पाम। तो बियर द पाम इडियम का अर्थ होता है विजयी होना। क्या होता है? विजयी होना। ठीक है, विजयी होना यानी टू बी अ विनर। क्या हो जाएगा? टू बी अ विनर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 4 है, द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज। द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज, तो 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन, मेयर। तो देखिए, द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज मेयर। ठीक है, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, मेयर मतलब होता है घोड़ी। ठीक है, घोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो 5 है, द साउंड ऑफ जेब्रा इज कॉल्ड। द साउंड ऑफ जेब्रा इज कॉल्ड, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो देखिए, द साउंड ऑफ जेब्रा इज कॉल्ड विस्टल, यानी ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो 6 है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू फ्रॉम अ कंप्लीट वर्ड। देखिए TION, तो यहाँ पे 6 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो यहाँ पे TION का प्रयोग जो है सफिक्स के रूप में करने पर क्या होगा? इंटरप्ट के साथ ये हो जाएगा इंटरप्शन हो जाएगा। क्या होगा? INTERRUPTION, इंटरप्शन मतलब होता है बाधा। ठीक है, रुकावट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, इंटरप्शन। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा? इंटरप्शन हो जाएगा। ठीक है, सफिक्स बाद में आता है और प्रीफिक्स जो है पहले आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए। 7 है कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। तो 7 में देखिए बी ऑप्शन। तो देखिए, फास्ट शब्द का प्रयोग जो है जब मेन वर्ब के बाद होता है। ठीक है, फास्ट का प्रयोग जब मेन वर्ब के बाद होता है तब एडवर्ब का कार्य करता है, और किसी नाउन के पहले होने पर एडजेक्टिव का, और इस वाक्य में नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है क्योंकि इससे पहले द का प्रयोग है। दी फास्ट, ही केप्ट दी फास्ट, तो यहाँ पे नाउन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो 8 है कि लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट।
तो 8 का हो जाएगा ए ऑप्शन, कंपाउंड। क्या हो जाएगा? कंपाउंड। तो देखिए प्रश्न में दिया गया वाक्य कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ से हिंदी शुरू होता है। कहता भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती हैं। 9 का ए ऑप्शन। तो देखिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है ध्वनि कहलाती हैं। सबसे छोटी ध्वनि मूल ध्वनि होती है। मूल ध्वनि जो है अखंड होती है। मूल ध्वनि भाषा की इकाई होती हैं। ध्वनि के मेल से अक्षर बनते हैं। 10 नंबर देखिए, कहता जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है उसे अलग करें। जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है, तो 10 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन हो जाएगा ख। क्या है? ख। तो देखिए विकल्पों में जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है वह वर्ण है ख। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग के अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग के प्रथम, ठीक है, तृतीय और पंचम, प्रथम तृतीय पंचम व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो अल्पप्राण जो है प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम व्यंजन कहलाते हैं। शब्दों के अक्षरों पर बल देने को बालाघात कहते हैं। शब्दों के अक्षरों पर बल देने को क्या कहता है? बालाघात। दो शब्दों के बीच थोड़े से मौन को संगम कहते हैं, ठीक। शब्दों में अक्षरों को तान कर भाव प्रकट करना अनुतान या सुर लहर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो 11 का बी, कमल। तो देखिए विकल्पों में से कमल जो है रूढ़ शब्द है, ठीक है। रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं, ठीक है। रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार, पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, ठीक है, यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। तीसरा क्या है? योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़। तो याद रखना है रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कमल क्या है? तो रूढ़ शब्द है। जिन शब्दों के खंड निरर्थक होते हैं उन्हें रूढ़ कहते हैं, जैसे रात, ठीक है। रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र। उसका विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को योग रूढ़ जो है शब्द कहते हैं, जैसे पंकज। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है। तो देखिए हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, बी ऑप्शन। वकील जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में अरबी शब्दों का उदाहरण अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवारा, आफत, आवाज़, आईना, कमीना, कुश्ती, किसमिस, कमर बंद, किनारा, खामोश, खुश, खुराक, खूब, ठीक है, गर्द, गज, गुम, चश्मा, राजगीर, दीवार, देहात, ठीक है, ताज़ा, बीमार, बेरहम, मादा, ठीक है, माशा, लगाम, शादी, सितारा, हफ्ता इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 13 है कि आलपीन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो देखिए आलपीन और अलमारी ये पुर्तगाली भाषा के शब्द है, बी ऑप्शन। आलपीन और अलमारी पुर्तगाली भाषा के शब्द है। हिंदी भाषा में पुर्तगाली शब्दों का उदाहरण है अचार, चाबी, पपीता, बाल्टी, गमला, बस्ता, बटन, तिजोरी, तिलैया, फीता, तंबाकू। हिंदी भाषा में तुर्की शब्द का उदाहरण है बेगम, खंजर, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, ठीक है, लाश, दरोगा, बहादुर, तमाशा, चुगली, कालीन। डच भाषा के शब्दों का उदाहरण हिंदी में है ड्रिल, ठीक है, ट्रूप, बम, चिड़िया। नेक्स्ट पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। 14 का बी ऑप्शन। तो पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द है उपत्यका। क्या है? उपत्यका। तो घूम फिर कर सौदा बेचने वाले के लिए एक शब्द है फेरी वाला, ठीक है। खाने का इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है आपको बुभुक्षा, ठीक है। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके के लिए एक शब्द है बोधगम्य। फल की आकांक्षा वाला के लिए एक शब्द है फलासक्त। नेक्स्ट सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो सी ऑप्शन।
तो देखिए सन्यासी शब्द में अनुस्वार संबंधी जो है अशुद्धि है। सन्यासी का शुद्ध रूप होगा दंत सप्रम स्वर नौ यो आकार दंत सौ दीर्घिकार सन्यासी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा दंत सप्रम स्वर नौ यो आकार संयुक्तकार, ठीक है, दंत सौ दीर्घिकार सन्यासी। तो पंचम अक्षर के बदले अनुस्वार का प्रचलन अधिक बढ़ रहा है। नेक्स्ट 16 देखिए, जहाँ पहुँचा न जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा? 16 का सी अगम्य। तो जहाँ पहुँचा न जा सके के लिए एक शब्द है अगम्य। भौहों के बीच का ऊपरी भाग के लिए एक शब्द है त्रिकुटी। भूख से व्याकुल के लिए एक शब्द है भूख के व्याकुल के लिए है क्षुधातुर। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े के लिए एक शब्द है क्षितिज। जो प्रमाण से सिद्ध हो चुका हो उसके लिए एक शब्द है प्रमेय। नेक्स्ट 17 है कि मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है रूप है। ठीक है, तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। 17 का सी ऑप्शन हम। तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप हम है। पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। एक है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। वक्ता के लिए उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण मैं, हम लोग, हम सब। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर कहता लेख लिखा गया वाक्य की पहचान करे। बी ऑप्शन कर्मवाच्य। लेख लिखा गया वाक्य में जो है क्या है तो कर्मवाच्य। तो क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म अथवा भाव में से किसी प्रधानता है। ठीक है, उसके बाद है कि इसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि का प्रयोग किया जाता है। 19 है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो 19 का होगा बी ऑप्शन पुल्लिंग। लिंग की दृष्टि से दही जो है शब्द पुल्लिंग है। हिंदी में लिंग का निर्धारण कठिन है, लेकिन कुछ नियमों के द्वारा लिंग का निर्धारण करने का प्रयास किया गया। जैसे तत्सम शब्दों के अंत में त्र नांत लगे तो प्रायः लिंग पुल्लिंग होता है, जैसे चित्र। ठीक है, नयन हरण। अब देखिए यदि तत्सम शब्द ओ अकारांत नकारांत उकारांत संज्ञाएं हैं तो प्रायः लिंग स्त्रीलिंग होता है, जैसे दया, प्रार्थना, वायु। उर्दू शब्द जिनके अंत में आब हो वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुलाब, ठीक है, जुलाब, जवाब, कबाब। ठीक, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात करें तो 20 है कि प्रतिमान शब्द में समास है। प्रतिमान शब्द में समास है। 20 का ए ऑप्शन अव्ययी भाव। तो प्रतिमान शब्द में प्रति पद अव्ययी है, प्रतिमान पद में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, और अव्यय का अर्थ है प्रधानता। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है बाकलम, बतौर, प्रत्येक, समक्ष, यथाशीघ्र। और उसके बाद समानाधिकरण बहुब्रीहि समास का उदाहरण है चतुर्भुज, उसके बाद मिठ बोला, ठीक है, नेक नाम, त्रिनेत्र, हस। उसके बाद है सहस्ताक्ष। 21 नंबर आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ। तो 21 का सी ऑप्शन क्रोध प्रकट करना। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ है क्रोध प्रकट करना। अंधा क्या चाहे दो आंखें मुहावरे का अर्थ है कि इच्छित वस्तु का प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद है पेट में दाढ़ी है मुहावरे का अर्थ है उम्र अधिक। 22 नंबर देखिए घर बसाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? 22 का ए ऑप्शन विवाह करना। घर बसाना मुहावरे का अर्थ विवाह करना है। अंक भरना मुहावरे का अर्थ स्नेह से लिपट लेना है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ समय पर धोखा देना है।
ठीक है। अरियल, अट्टू मुहावरे का अर्थ अटक अटक कर या मुंह मोड़ कर काम करने वाला। और फिर है कि अंधा बनना, मुहावरे का अर्थ आगे पीछे कुछ न देखना। 23 नंबर। 23 है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है फूल शब्द का समानार्थी शब्द है। 23 का होगा ए ऑप्शन, सुमन। तो फूल शब्द का समानार्थी शब्द सुमन है। फूल समानार्थी शब्द है पुष्प, सारंग, गुल, कुसुम, प्रसून आदि। फूल का विलोम शब्द कांटा होता है। धरनी का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, ठीक है। अचला, जमीन, रत्नागर्भा, क्षिति, भूमि आदि, ये सब जो है धरती या धरती का जो है पर्यायवाची शब्द है। 24 नंबर देखिए, सीमा ने कल खाली स्थान काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन करें। तो 24 का सी ऑप्शन क्या होगा, सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात भी है, सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए कि वाक्य में किसी शब्द या पाद के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। निपात सामान्य रूप से अव्यय ही हैं। निपात के 6 भेद होते हैं। एक तो सकारात्मक निपात होता है, दूसरा जो है निषेधात्मक निपात, तीसरा होता है आपको नकारात्मक निपात, प्रश्नबोधक निपात, बल प्रदायक निपात, उसके बाद होता है बल प्रदायक निपा, उसके बाद होता है अवधारणा, ठीक है, अवधारणा बोधक निपा, उसके बाद होता है आपको अवधारण बोधक निपात और आदर बोधक निपात। नेक्स्ट देखिए 25 कथा निम्नलिखित, 25 नंबर है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 3 जो वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनें। और देखिए यहाँ पे है कि हमारी जो है दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। 25 नंबर। तो देखिए 25 का ए ऑप्शन देखिए, 25 का ए ऑप्शन। तो अशुद्ध वाक्य है कि हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। शुद्ध वाक्य होगा कि हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है। हमारी दुग्धशाला में गाय का, ठीक है, गाय का शुद्ध घी बिकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 26 से 30 तक पैसेज है कि अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के जो मिलते हैं, हैक, बग्गी, फीटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बे में की होती हैं, तो फीटन और टमटम खुले वाहन जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती है। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्व शक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होता है। यह जो है वास्तव में इस्तेमाल करने वाले सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। ठीक है, कहता 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्व शक्ति लगे हैं। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है इक या एक, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठने पड़े। तांगा जो है अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह जो होती हैं और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती हैं। जंगी घोड़े इस दौरान जो है सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती हैं। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कासीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में जो है डाले जाते हैं और पीतल तथा चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं।
क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। 26 का सी, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। नेक्स्ट फिर है कि घोड़े के पैरों को किस रूप से सजाया जाता है। तो घोड़े के पैरों को काशीदाकारी युक्त वस्त्र से सजाया जाता है। ठीक, तो पीतल चांदी या अन्य पदार्थ के घुंघरू भी बंधे जाते हैं। घोड़े के खुरों को भी श्रृंगार किया जाता है। नेक्स्ट, तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। तो 28 का ए ऑप्शन, भारी और बड़ा वाहन। तो तांगा भारी और बड़ा वाहन है जो इक्के से अलग वाहन लगता है। नेक्स्ट, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। तो देखिए 29 का होगा ए ऑप्शन, यानी सामाजिक प्रतिष्ठा। परिवहन के साथ का इस्तेमाल सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार यातायात का निर्धारण किया जाता है। 18वीं शताब्दी में और विशेषकर 19वीं शताब्दी में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में भारी बदलाव आया है। नेक्स्ट 30 नंबर है कि तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं। तो 30 का सी ऑप्शन, 3। तांगे और इक्के के 3 प्रकार होते हैं। तांगे और इक्के के 3 प्रकार, हेक बग्गी, फीटन, टमटम। ठीक है, बग्गी बंद डिब्बे की होती हैं, फीटन और टमटम खुले वाहन की होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।